स्वागत है आपका ललित मैक्स व्लॉग्स पर। दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं मथुरा की उस जगह पर जहां से श्री कृष्ण को मारने की साजिश रची गई थी। एक ऐसा किला जो 5000 साल पुराना माना जाता है, जो 15-16 बार तोड़ा गया, लेकिन आज भी अपने रहस्यों को जिंदा रखे हुए है। इस जगह का नाम है कंस किला मथुरा। लोकेशन दोस्तों, यह किला उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में यमुना नदी के ठीक किनारे स्थित है। आज भले ही यह जगह शांत दिखाई देती हो, लेकिन कभी यही स्थान आतंक, अत्याचार और सत्ता का केंद्र हुआ करता था। कंस किला क्या है? इस किले को कंस किला मथुरा मान्यता है कि यही किला श्री कृष्ण के मामा कंस का निवास स्थान था। द्वापर युग से संबंध है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह किला द्वापर युग का है, यानी लगभग 5000 साल पुराना। अपनी सारी योजनाएं बनाई थीं, फिर 15-16 बार टूटा किला। इतिहासकार बताते हैं कि इस किले को लगभग 15 से 16 बार आक्रमणकारियों ने नष्ट किया। हर बार इसे तोड़ा गया और फिर दोबारा बनाया गया। इसका अधिकांश हिस्सा खंडहर बन चुका है। यह किला एक ऊंचे टीले पर बना है, जिसे कंस टील या कंस माउंट कहा जाता है। इस मथुरा का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक टीला माना जाता है कंस की कचहरी। दोस्तों, यही मौजूद है कंस की कचहरी। यह वही स्थान है जहां कंस खुले आकाश के नीचे स्तंभों के बीच बैठकर राज्य के फैसले लेता था, और यहीं बैठकर उसने श्री कृष्ण को मारने की अनेक साजिशें रचीं। प्राचीन स्तंभ और दीवारें आज भी आप यहां मोटी पत्थर की दीवारें, प्राचीन खंभे और द्वापर युग के पत्थर देख सकते हैं। इनकी बनावट आज की इमारतों से बिल्कुल अलग है। मंदिर परिसर, किले के अंदर श्री काल भैरव जी और भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। यह दर्शाता है कि यह स्थान सिर्फ राजनैतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी था। गुप्त सुरंग का रहस्य दोस्तों, कंस किले का सबसे बड़ा रहस्य है यहां मौजूद गुप्त सुरंग। कहा जाता है कि यह सुरंग लगभग 4 किलोमीटर लंबी थी, जो सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि की जेल तक जाती थी। कंस का आना जाना। मान्यता है कि कंस इसी सुरंग के माध्यम से देवकी और वासुदेव की जेल तक जाया करता था। हालांकि आज यह सुरंग पूरी तरह बंद हो चुकी है। 5000 साल पुराना कुआं। यहां एक प्राचीन कुआं भी मौजूद है, जिसे लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। यह उस समय की जल व्यवस्था का अद्भुत उदाहरण है। विश्राम घाट का दृश्य कंस किले से विश्राम घाट साफ दिखाई देता है। मान्यता है कि कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यही विश्राम किया था। वर्तमान स्थिति, आज कंस किले का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका है। केवल खंडहर, पत्थर और अवशेष इसके इतिहास की कहानी सुनाते हैं। दोस्त, आज का उपयोग आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किले के कुछ हिस्सों का उपयोग आज आरएसएस कार्यालय के रूप में भी किया जा रहा है। निष्कर्ष दोस्तों, कंस किला सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह श्री कृष्ण लीला, द्वापर युग और भारतीय इतिहास का जीवित प्रमाण है। दोस्तों, जब हम कंस किले के इन खंडहरों के बीच खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर कुछ कह रहा हो। यह सिर्फ एक टूटा हुआ किला नहीं, बल्कि द्वापर युग की जिंदा कहानी है। कहा जाता है कि कंस एक अत्याचारी राजा था, लेकिन वह बहुत चतुर और शक्तिशाली भी था। उसे भविष्यवाणी का डर था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसी डर ने उसे निर्दयी बना दिया। दोस्तों, यही वह किला है जहां बैठकर कंस ने अपने ही परिवार के खिलाफ फैसले लिए। यहीं से उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डलवाया, और यहीं से श्री कृष्ण को मारने के आदेश दिए। आज जब हम यहां खड़े होते हैं, तो किले की मोटी दीवारें और प्राचीन स्तंभ हमें उस समय की सत्ता और भय का एहसास कराते हैं। इन दीवारों ने राजाओं की आवाजें सुनी हैं, षड्यंत्र देखे हैं और इतिहास को टूटते बनते देखा है। कंस की कचहरी के अवशेष आज भी यहां मौजूद हैं। खुले आकाश के नीचे बने ये खंभे इस बात का प्रमाण है कि उस समय न्याय और अन्याय यहीं तय होता था। दोस्तों, कंस किले से जुड़ा सबसे रहस्यमयी विषय है गुप्त सुरंग। लोक कथाओं के अनुसार ये सुरंग सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि की जेल तक जाती थी। हालांकि आज यह बंद है,
लेकिन इसकी कहानी आज भी लोगों को रोमांचित कर देती है। किले के अंदर मौजूद प्राचीन कुआं हमें बताता है कि उस समय की सभ्यता कितनी उन्नत थी। हजारों साल बाद भी यह कुआं इस स्थान की प्राचीनता को साबित करता है। दोस्तों, जब आप कंस किले से विश्राम घाट की ओर देखते हैं तो मन अपने आप श्री कृष्ण लीला की ओर चला जाता है। कंस वध के बाद यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। आज भले ही कंस किला खंडर बन चुका हो, लेकिन इसका महत्व कभी कम नहीं हो सकता। यह किला हमें सिखाता है कि अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही जीत होती है। दोस्तों, अगर आप मथुरा आए तो इस किले को देखने जरूर आइएगा। यह जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। दोस्तों, मथुरा की धरती सिर्फ मंदिरों की नगरी नहीं है। यह धरती इतिहास और रहस्यों से भी भरी हुई है। कंस किला उसी इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे समय चाहकर भी मिटा नहीं पाया। जब आप इस किले के भीतर कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है एक अजीब सी ऊर्जा, मानो हवा में आज भी द्वापर युग की गूंज बाकी हो। कहा जाता है कि कंस अपने सिंहासन पर बैठकर दिन रात एक ही डर में जीता था। वह डर था अपने अंत का। भविष्यवाणी ने उसके मन में भय भर दिया था और यही भय उसे अत्याचारी बनाता चला गया। यही कंस किला उसके डर और सत्ता का केंद्र था। यही बैठकर उसने राक्षसों को आदेश दिए। यहीं से पूतना, कंसल और अन्य असुर वृंदावन की ओर भेजे गए। दोस्तों, कंस की कचहरी सिर्फ फैसलों की जगह नहीं थी, बल्कि यह उस मानसिकता का प्रतीक थी जहां शक्ति ही न्याय बन चुकी थी। आज बचे हुए स्तंभ उस दौर की गवाही देते हैं। किले की दीवारें बहुत मोटी और मजबूत है। यह दीवारें सिर्फ दुश्मनों से बचाव के लिए नहीं, बल्कि राजा के डर को छुपाने के लिए भी थीं। कंस जितना शक्तिशाली था, उतना ही भयभीत भी। कंस किले से जुड़ी गुप्त सुरंग की कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। लोक कथाओं के अनुसार कंस इसी रास्ते से जेल तक जाता था ताकि किसी को पता ना चले। हालांकि आज इस सुरंग का रास्ता बंद है, लेकिन इसके अवशेष अब भी रहस्य का संकेत देते हैं। किले के अंदर मौजूद प्राचीन कुआं हमें उस समय की तकनीक की याद दिलाता है। इतनी प्राचीन संरचना का आज भी मौजूद होना किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, जब आप किले के ऊंचे हिस्से से यमुना नदी को देखते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। यमुना वही साक्षी है जिसने कंस का अत्याचार भी देखा और श्री कृष्ण का विजय भी। विश्राम घाट की ओर नजर डालते ही मन में एक चित्र बनता है। कंस वध के बाद थके हुए श्री कृष्ण यहीं कुछ पल ठहरते हैं। आज कंस किला भले ही खंडहर बन चुका हो, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि अत्याचार चाहे जितना भी मजबूत क्यों न हो, अंत में उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, कंस किला सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक चेतावनी है। अहंकार और भय राजा को भी राक्षस बना सकते हैं। आउटरो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण दारी। मिलते हैं अगली यात्रा में ललित मैक्स व्लॉग्स।